हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। जो हमारा बुक का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर। आज गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है एक्चुअल में वो देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल देखेंगे, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे और उसके करके इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ओके, और गैल्वेनोमीटर का मींस आपकी बुक में जो टॉपिक दिया बहुत शॉर्ट में टॉपिक दिया है और शॉर्ट में सब कुछ आपको बता दिया, डायरेक्ट रेडियल फील्ड लेके डायरेक्ट बता दिया है, तो उसको आपको इसके डिस्क्राइब किया। पर हम क्या पे थोड़ा हमारा टॉपिक लॉन्ग चलेगा। ओके, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियल फील्ड और सब कुछ इस सभी चीज के हम इसके बात करेंगे। ओके, और फिर हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर में क्या वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल, गैल्वेनोमीटर का यूज, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इक्वेशन की बात करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमीटर देखेंगे और वोल्ट मीटर देखेंगे, जो इससे हम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एज ए वोल्ट मीटर है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर है। क्या है हमारा टॉपिक का नाम, क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ओके, अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या है एक्चुअल में, गैल्वेनोमीटर क्या हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो हमने अभी आगे क्या टॉर्क देखा, क्या देखा, टॉर्क से देखा तो हमने क्या देखा, टॉर्क जब करंट कराइंग लूप होती है तब उस पर टॉर्क लगता है। तब क्या होता है, करंट कराइंग लूप होती है, जब उस पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तब क्या होता है, उस पर टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क की वजह से मिस क्या होता है, वो टॉर्क की वजह से क्या होता है, मैग्नेट मिस के उसकी वजह से क्या हमें क्या होता है कि वो टॉर्क की वजह से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, मिसके चेंजेस होता है। क्या होता है, मिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो हमारा है, मिस्टिक गैल्वेनोमीटर सॉरी जो हमारा लूप है, लूप में क्या होता है, चेंजेस होता है करंट की फ्लो में। और मिसके जितना करंट फ्लो करेंगे उतना मिसके क्या होगा कि हमारी जो लूप होगी करंट की, मिसके जो लूप होगी तो उस लूप में क्या होगा, चेंजेस होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है तो क्या है हमारा गैल्वेनोमीटर का क्या है, प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो टॉर्क ऑन करंट लूप, टॉर्क on a current loop, torque on a current loop in that placed in magnetic field। ओके, तो वो क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप दैट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस प्रिंसिपल को क्या करता है, काम को हम इसके वर्क करता है। ओके, देखो अब यहाँ पे जो इसका यूज है, क्या है यूज, जिसका आपका सेकंड ईयर का यूज, तो यूज क्या है, टू डिटेक्ट, इसके क्या करता है, स्मॉल करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसके मेजर और डिटेक्ट, क्या करता है, मेजर और डिटेक्ट। मेजर और डिटेक्ट क्या करता है, मेजर और डिटेक्ट क्या, स्मॉल करंट, जैसे क्या करता है, इसको स्मॉल करंट करता है। तो क्या हमारा प्रिंसिपल एंड यूज। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब मिस के हम कोई एक कोयल, नंबर ऑफ टर्न मिस कोयल में कैसे एन हो, कितने टर्न हो, नंबर ऑफ टर्न कोयल में कितना, एन टर्न वाली क्या लेंगे हम कोयल। उस कोयल में क्या करें, जब आप करंट फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, करंट फ्लो, तो उस करंट हमें क्या करेगा, उस करंट को फ्लो करेगा तो उस करंट की हमको वैल्यू मालूम नहीं, तो उस करंट की हमको वैल्यू चाहिए कि वो करंट कितनी मिसकी, उसका कितना एम्पीयर वो करंट है वो हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेंगे और उस गैल्वेनोमीटर ने हमें किस में रखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा होगा। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेगी तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को कौन बनाएगा, हमारा जो
इसके वायर जो है, वायर जो इसके हमारा जो हमारा वायर है वो क्या बनेगा, इसके हमारा वायर से वोल्टेज क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी बनेगी। क्या हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। तो इन दोनों इसके मैग्नेटिक फील्ड और इसके वो जो हमारे पहले हमने जो हमें रखे हुए उसके वजह से और इसके वो जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है करंट की वजह से, उन दोनों की वजह से इसके क्या कुछ एंगल पे क्या होगा, कुछ टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क का क्या करेंगे, कोई स्केल पे इसके टॉर्क लगेगा तो वो टॉर्क को इसके हम क्या करेंगे, कोई उसके साथ कोई स्केल के क्या कोई ऐसी चीज लगा देंगे कि वो जो हमें इसके टॉर्क पे क्या वो स्केल पे हमारा रीडिंग दे, और वो रीडिंग क्या होगा हमारा इसके गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है वो दिखाएगा। इसके हम सिंपल समझे तो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा टॉर्क की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्लेक्शन हम स्केल में देखेंगे, वो स्केल से देख के हम क्या करेंगे, हम टॉर्क कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहां पे हम देखें मोर करंट क्या बोला है, इसके क्या बोला मोर करंट, तो क्या होगा इससे, जब देखो मोर द करंट इन लूप, तो टॉर्क क्या मिलेगा हमको, मोर करंट में इसके मोर टॉर्क। अब देखो मोर टॉर्क मिलेगा तो इसका क्या मिलेगा, टॉर्क ज्यादा मिलेगा तो मोर इज डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्लेक्शन मिलेगा ज्यादा मिलेगा। अब देखो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे डिफ्लेक्शन क्या होगा, हाई होगा। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो मीन्स के जो हमें स्केल पे जो रीडिंग मिलने वाले हैं, मीन्स क्या होगा कि मोर ऑन द रीडिंग ऑन स्केल, क्या होगा मोर ऑन रीडिंग स्केल, स्केल पे जो रीडिंग मिलेगा कैसे मिलेगा, ज्यादा, मोर ऑन रीडिंग तो सिंपल समझ लें कि जो हमारा करंट है वो करंट किस पे डिपेंड है, डिफ्लेक्शन पे डिपेंड है। इसको करंट मेजर करना है तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, डिफ्लेक्शन पे होगा। हमारा करंट करंट की वैल्यू चाहे तो किसके डिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है, क्या है हमारा करंट इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ओके, तो हमारा करंट कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा क्या हो गैल्वेनोमीटर की बेसिक उसके वैल्यू जो आप जैसे बोलोगे उसका थोड़ा सा मैं वर्क आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर वर्क देखेंगे किस तरह होता है। तो पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ओके, तो हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ओके, तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, तो देखें तो कोई एक टर्मिनल इसका निकाल लिया, एक टर्मिनल लिया, कोई एक टर्मिनल लेते हैं, इसको हम बोल देते T1 बोल देते हैं। ओके, इस टर्मिनल के साथ कोई इंसुलेटर में से क्या कोई किसी के में से कोई ऐसा में से कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें से क्या होगा, यहाँ से हम इस वायर को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई क्या इंसुलेटर लकड़ी का कोई भी चीज हमने ले ली। ओके, और ये जो हमारा वायर हो गया फाइन वायर है, कैसा वायर है, फाइन वायर। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम n नंबर ऑफ टर्न, इसके n नंबर ऑफ टर्न वाली क्या इसके कोई लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लूप। तो इसके आगे साथ में क्या करेंगे, n नंबर ऑफ वाली लूप लगाऊंगा, इसके इस तरह जो मैं ओके, हमने ऐसे लूप लगाई। ओके, उसको हम किस तरह से कोई टिल्टेड रखेंगे, टिल्टेड लूप लगाएंगे, कोई एंगल पे रखेंगे। ओके, और यहां से इसका कोई दूसरी टर्मिनल लगाएंगे।
ओके, इसको बोलते हैं T2। ओके, तो हमारा क्या होगा T1 हुआ, हमारा क्या होगा T2 हो गया। इस तरह हमने क्या रखी टावर रखी। ओके, अब देखो इस लूप के इसके अराउंड हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, इसके हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या एन एस। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है कहां से कहा जाती है, एन टू एस जाती है। कहां से उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एन टू एस। कहां से कहा, एन टू एस, एन टू एस। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितने एन है, इसके हमारे जो नंबर ऑफ टर्न कितने एन है। ओके, तो इसके लूप का एरिया है क्या, हमारा लूप का एरिया वो क्या है, ए है। ओके, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो क्या है, बी है। ओके, अब ये यहाँ पे रखना किस तरह है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इसका जो हमारी लूप है उसका एंगल क्या बनना चाहिए, थीटा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, थीटा एंगल बनेगा। उस तरह उसको क्या रखेंगे, इसको हम यहां से इसके साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, अब यहां पे देखिए कि जो हमारी ओके यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे कोई एंगल ही बनना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड और ये जो हमारी लूप है उसके बीच में कोई एंगल ही बनना चाहिए। हम जो इसको परपेंडिकुलर लेंगे, इसके इस तरह रख देंगे। क्या है हमारे इसके इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह रख देंगे। ओके, इस तरह तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगेगा। तब क्या होगा, इस पे टॉर्क नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, टॉर्क। और यहाँ पे मैंने एक साथ में यहाँ पे क्या करना है, स्प्रिंग भी कनेक्ट करनी। क्या करना है, यहाँ पे स्प्रिंग भी कनेक्ट करनी है। ओके, साथ में क्या करेंगे, स्प्रिंग कनेक्ट करेंगे। और ये हम इसके ओके, तो ये हमारा इसके सिंपल समझ लेते हैं। हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड का गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, देखो और यहाँ पे देखो कि इसके यहाँ पे टॉर्क भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाला इसके यहाँ पे जो लगने वाला इसके यहाँ पे जो टॉर्क लगता है, टॉर्क को क्या बोलते हैं, क्या नंबर ऑफ टर्न क्या है, एन है। ये कितना है, ए। करंट कितना है, ए। और मैग्नेटिक फील्ड आई। और इसके यहां से क्या करेंगे, इसके अब क्या करेंगे, यहां से करंट आई फ्लो कराएंगे। कितना करंट आई फ्लो कराएंगे, तो यहां पे करंट आई फ्लो होगा। ओके, फिर वापस यहां करंट आएगा। ओके, तो इस करंट आई फ्लो किया और बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या करंट से आएगा, sin थीटा। ये इक्वेशन हमने अगले लेक्चर में देख लिया, टॉर्क का इक्वेशन। ओके, अब देखो जो sin थीटा है, sin थीटा वो ए, इसके ए हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। क्या है, एरिया वेक्टर। और बी के पीछे क्या है, एंगल है। जैसे जो हमारा थीटा है वो क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, ये क्या है, ए हमारा क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ए और इसके बीच क्या है, एंगल क्या है, वो थीटा है। जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है। ओके, और एरिया वेक्टर क्या होता है कि जो हमारी प्लेन होती है उसके के साथ परपेंडिकुलर होता है। जो एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, उसके हमारा एरिया इसके हमारी तीन के प्लेन है, तो उसका एरिया वेक्टर हमारा इस तरह कुछ होगा। उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ओके, तो इसको हमने क्या बोल दिया, sin थीटा बोल दिया। ओके, तो हमारा क्या हुआ, एरिया वेक्टर हुआ। क्या हुआ, सॉरी एरिया वेक्टर। उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, sin थीटा। ओके, अब देखो थीटा की जगह पे मतलब मैं इससे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आई। इसके एन ए आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंटम भी लिख सकता हूँ। इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एम बी साइन थीटा। ओके, एम बी साइन थीटा। एम क्या हमारा है, मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कैसा होता है, प्लेन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। कैसा होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। उसके मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। इसके हम क्या समझ सकते हैं कि एम बी किस तरह है, एम बी में यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों के बीच एंगल है, तो इसके एम बी के इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है। ओके, और बी तो है मैग्नेटिक तो जैसे कि वैसे, तो क्या हमारा एम बी क्या होगा, हमारा टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा। तो एम बी क्या मिला, टॉर्क मिला। क्या मिला, इसको हमें टॉर्क मिला। ये टॉर्क का हमारा क्या होगा, इक्वेशन हुआ। अब देखो जब क्या होगा कि जब
ये हमारे लिए कंस्ट्रक्शन था। वर्किंग की बात करते हैं। ओके, वर्किंग में क्या होगा कि जब हम इसके कोई टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, तो क्या होगा कि मीन्स की हमारी जो कॉइल होगी क्या होगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो रोटेट करेगी तो नीचे हमने क्या लगाई, स्प्रिंग लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, स्प्रिंग। तो जब जितनी टॉर्क मीन्स के रोटेट करेगा, मीन्स के जितना मीन्स की हमारी कॉइल रोटेट करेंगे, मीन्स के हम क्या करते हैं, बुक है तो मैंने बुक के साथ मीन्स के डोरी के साथ एक बुक लगाई, तब मैं बुक को मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि उसके में क्या होगा कि डोरी जो हमारी स्ट्रिंग होगी, उस स्ट्रिंग में क्या होगा कि उसमें टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क जमा होगा ना। क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्यों रिस्टोरिंग टॉर्क जमा होगा कि जब हम उसको छोड़ेंगे तो वापिस क्या करेंगे, हमने जिस डायरेक्शन में हमने टॉर्क लगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ओके, सिंपल समझते हैं कि क्या इसकी कोई भी बुक हो तो बुक को आप क्या करते हैं, पहले डोरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या मैं यहाँ पे बुक रखते हैं। ओके, तो इस बुक को डोरी के साथ कनेक्ट कर दे, फिर इसको हम क्या करें, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट कराए और फिर छोड़ दे तो फिर वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, रोटेशन करेंगे। तो क्यों करेंगे, जब हम टॉर्क लगा रहे थे वो टॉर्क क्या होगा, इस डोरी में क्या होगा, इस डोरी में कैसा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क में इसके एज अ रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऐड होगा। इसमें क्या होगा, उसमें जमा होगा, वैसा भी बोल सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है, ऐड होगा। उसमें क्या होगा, स्टोर होगा। तो हमारी जब हमारी कॉइल थी, यहाँ पे जो कॉइल थी उसको हम रोटेट कराएंगे, क्या कराएंगे, रोटेट। जब उसको रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे जो स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग में क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या बोलते हैं, तो उस कॉइल स्प्रिंग में क्या होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना टॉर्क लगाएंगे, जितना टॉर्क लगाएंगे उतना इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, स्टोर होगा। ओके, तो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा कि जितना हम टॉर्क लगाएंगे उतना क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, वो होगा, स्टोर होगा। अब देखो वो एक्चुअल में क्या है कि हमें क्या करना है, उससे क्या बनेगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे, इसके सिंपल समझे कि मैंने क्या किया कि स्प्रिंग कॉइल को मैंने क्या किया, ट्विस्ट किया। ट्विस्ट किया, मैंने रोटेट किया, इस डायरेक्शन में रोटेट किया। तो पहले तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में तो स्प्रिंग तो पहले तो क्या करने देंगे, हमको जितना ट्विस्ट करना है उतना ट्विस्ट इस डायरेक्शन में करने देंगे। फिर बाद में क्या होगा कि एक लिमिट के बाद में क्या होगा कि वो आगे हमें ट्विस्ट नहीं करने देंगे। वहां पे उसकी क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, उसका फुल हो गया। ओके, फिर हम जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोटेट करने लगी। ओके, तो पहले हमने ट्विस्ट किया, फिर क्या हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, वो रिस्टोरिंग टॉर्क अब इसका होगा। इसको जो हमारा टॉर्क है, इसको क्या बोल सकते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोल सकते हैं। क्या तो क्या बोल सकते हैं हम, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोल सकते हैं इसको, रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, अब देखो रिस्टोरिंग टॉर्क में इसके और क्या बोलेंगे, मोर ट्विस्ट। इसके क्या करेंगे, मोर ट्विस्ट, मोर हम क्या रोटेट करेंगे, इसके मोर इसको हम क्या करेंगे, इसके कॉइल को इसमें रोटेट करेंगे। इसका कॉइल किसकी वजह से रोटेट होगा, इसका ट्विस्ट होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इससे क्या होगा कि मोर इज ट्विस्टिंग, तो क्या मिलेगा हमें, मोर टॉर्क मिलेगा, मोर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या दिखेगा, मोर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हमें इसमें दिखेगा। अब देखो तो सिंपल समझ सकते हैं कि जितना हम ट्विस्ट करें, जितना इसके एक टॉर्क होगा उतना क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये जितना टॉर्क होगा क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। अब देखो रिस्टोरिंग टॉर्क को इसके किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क को इसके एक हमारी इसकी क्वांटिटी है, क्या करते हैं, टोरोजिनल स्ट्रेन। क्या बोल सकते हैं, टोरोजिनियल स्ट्रेन। इसके टोरोजिनियल स्ट्रेन, इसके टोरोजिनल स्ट्रेन क्या बोल सकते हैं, इसका टोरोजिनल स्ट्रेन। टोरोजिनल स्ट्रेन को इसके कैसे, सी से हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी या के से। आपकी बुक में क्या बोला है, के, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं। ओके, अब टोरोजिनल स्ट्रोक क्या कहता है कि हम कोई भी चीज को कितनी 1 डिग्री में क्या करें, 1 डिग्री क्या करें, ट्विस्ट करें, क्या करें, 1 डिग्री में क्या करें, इसको रोटेट करें। तो जो टोरोजिनल
टॉलरेंस स्ट्रेन होगा वो कितनी डिग्री जब हम इसके उसमें ऐड होगा, इसमें कितना इसके कोई भी चीज में कितना स्टोर होगा, तो 1 डिग्री मींस की 1 इसके उसके कांस्टेंट के जितना क्या होगा ऐड होगा। सिंपल समझे कि टॉलरेंस स्ट्रेन क्या है, जब हम कोई इसकी कोई चीज क्या करें रोटेट करें, क्या करें तो इसके डोरी के साथ कोई चीज हम क्या रखी, इसके साथ हम क्या करें दो इसके स्ट्रिंग के साथ हमने रखी हुई, तो इसके साथ क्या करेंगे, तो इसको हम जितना जितनी डिग्री हम इसकी जितनी डिग्री हम क्या करेंगे ट्विस्ट करेंगे, उतना उसमें इसके स्प्रिंग में उतना इसके क्या हो जाएगा इसके रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा ऐड होगा। वो उसको किसे इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी से इसके क्या के से इसको क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके आप समझिए तो ट्विस्ट हमने किया तब तो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, तो मैंने 1 डिग्री किया क्या आएगा के आएगा, मैंने 2 डिग्री किया तो क्या आएगा 2 के आएगा, मैंने 5 किया क्या आएगा 5 के टॉर्क जमा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा 5 के जमा होगा। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कितना मुझे कोई मालूम नहीं, मैंने कितना इसके 5 डिग्री मैंने क्या किया रोटेट किया, कितना डिग्री 5 डिग्री मैंने रोटेट किया। तो यहाँ से मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये जो मेरा है ये टॉर्क इस टॉर्क को मैं क्या करूँ अप्लाई बोल दूं, और ये हमारा टॉर्क क्या होगा, ये टॉर्क हमारा क्या होगा रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या होगा हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। अब देखो ये दोनों टॉर्क को मैंने क्या कहते हैं, हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हमारा और क्या होगा ये हमारा क्या होगा अप्लाइड टॉर्क। मैंने अप्लाइड टॉर्क कुछ वैल्यू मैंने दे दी है, क्या मैंने अप्लाइड टॉर्क मैंने क्या दिया इसके कुछ वैल्यू इसको दे दी है, तो इसे थीटा वैल्यू तक मैंने क्या किया है इसको रोटेट किया, अप्लाइड टॉर्क से किया थीटा की तरफ मैंने क्या रोटेट किया, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा 5 के। अब देखो 5 भी एंगल और थीटा भी एंगल है, पर थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा का है एरिया वेक्टर से कोई भी जो एरिया है उसका और इसके मतलब जो बी है जैसे उन दोनों के बीच का एंगल है, और 5 में हमने कितनी डिग्री में इसके कॉइल को कितना रोटेट किया वो है। ओके अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका क्या करूंगा, इसके जो हमारा साइन थीटा है, क्या हमारा साइन थीटा क्या है हमारा साइन थीटा, आई को मैं सब्जेक्ट बना दूं, क्या बना सॉरी हमको आई को सब्जेक्ट बना दूं, आई को सब्जेक्ट, तो आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा कि 5 के अपॉन एम ए बी साइन थीटा। अब देखो के हमारा कांस्टेंट है, एन हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ ग्रुप भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, इस तरीके से कांस्टेंट विद आई का प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन sin थीटा। अब देखो यहाँ पे जो मैं वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं जो चाहिए वो कहते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, तो मैंने आपको बोला कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है, डिफ्लेक्शन का प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल, तो मुझे क्या चाहिए sin थीटा चाहिए, कहते हैं सॉरी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए 5, जो sin थीटा यहाँ पे लेना चाहिए नहीं। पर अब जब हम क्या करेंगे, इसके आपके बुक में जो दिया हुआ है हम क्या करेंगे कि रेडियल इसका करेंगे, तो रेडियल इसके हम रेडियल फील्ड यूज करेंगे, क्या करेंगे हम रेडियल फील्ड। इसके रेडियल फील्ड में क्या होता है कि जब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे रेडियल फील्ड इसके यहाँ पे एन और एस रख देंगे, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा मैग्नेटिक फील्ड तो लगेगी, और यहाँ पे क्या लगेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगेगा, क्या लगेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। उस मटेरियल के ऊपर हम क्या करेंगे वायर हमारा क्या करेंगे इस मटेरियल का वायर क्या करेंगे रोटेट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज क्या इसके यहाँ पे एक चीज का क्या उसके हमको इसका ध्यान देना है कि जो वायर है वो वायर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, इसमें वायर निकाल दे और रख दे ऐसा नहीं, उसमें क्या हो जाए प्लास्टिक का कवर होना चाहिए, तो हम इसका होना चाहिए इंसुलेटेड, एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो इस तरह के वायर होने चाहिए। अब देखो जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते क्या करते हैं रेडियल में से, आपकी बुक में से डायरेक्ट रेडियल से यहाँ से स्टार्ट किया गया, यहाँ से स्टार्ट किया ओके। तो जब हम रेडियल में से कोई मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं किसी में रेडियल, तब जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सॉरी रेडियल कोई मटेरियल इसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करते हैं तब क्या होता है कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या डायरेक्ट
अंदर ही आ जाती है, यहाँ से इसके वो बाहर से नहीं जा सकती, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कैसा होता है और उसमें इसके वो सबसे अच्छा जिसके मैग्नेटिक मटेरियल समझे तो भी हो, मैं ऐसा समझ सकते कि सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो क्या करेगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसके अंदर ले लेगा अंदर। ओके, अब देखो जो हमारा थीटा था, तो थीटा क्या था, बी और ए के बीच का थीटा था। अब देखो यहाँ पे हमारा एरिया क्या था कि जो हमारी लूप है, तो इसके हमारी लूप बन रही है, इसके वायर बन रहा है, वायर में से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इस वायर में से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्या है, उस वायर का एरिया, इसके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एरिया, इसके यहाँ पे जो हमने लूप रखी उस वायर का एरिया है। तो यहाँ से थीटा हमारे क्या हो जाएगा, 90 होगा। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 90। तो हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 90। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 5। तो हमारा आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या आएगा, आई आएगा हमारा 5 आई। इसका आई क्या आएगा, आई क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 5। ओके, हमने जो अभी देखा था उसमें क्या था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं लिया था, पर अब जब हम क्या करेंगे, इसके हमें डायरेक्ट आई प्रोपोर्शनल टू 5 इसे फाइंड करना हो, तब हम क्या करेंगे कि सिंपल हम क्या लेंगे, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, ये हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दिया, तो इसकी साइन क्या हो जाएगा 90, इसके यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब मैं 5 को सब्जेक्ट बनाऊं, इसका क्या बनाऊं, 5 को सब्जेक्ट बनाऊं। 5 को मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसका आई एन ए बी अपन क्या आ जाएगा, मेरा अपन क्या आएगा के, इसके हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ फॉर्मूला है। ओके, तो 5 की वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब जब हमने कौन से मटेरियल का यूज किया हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया हो, तब की बात है। तब जब हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया हो तब की बात है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इसके गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। हम इसके बाद देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन एमीटर एंड और वोल्टमीटर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।